अब देखिए अष्टावक्र क्या कहते हैं कि तदा मुक्ति यदा चित्तम, तदा मुक्ति यदा चित्तम न वांछति न सोचती। जब मन न चाहता है न सोचता है, तब तब तदा मुक्ति यदा चित्तम न वांछति न सोचती, न मुंचति गृहणाति न हृष्यति न कुप्याति। न कुछ ग्रहण करता है, न कुछ छोड़ता है, न क्रोधित होता है, न दुखी होता है, न उदास होता है। इन सब भावों से जब तुम मुक्त रहते हो, इनका कोई जब तुम पे इम्पैक्ट नहीं। मत तुमने वासना किया, वासना का वृक्ष बना, वृक्ष से फल लगे, और वो फल खट्टे मीठे कटीले, और वो तुम्हें दुख दे रहे थे। अब तुमने वासना का बीज बोया नहीं, फल पैदा हुआ नहीं। अच्छे मीठे बुरे कच्चे फल कहाँ से होंगे? फल जब है नहीं तो दुख कहाँ से होगा, सुख दुख कहाँ से होगा, द्वैत कहाँ से प्रकट होगा? द्वैत को तो बीज बोए जाते तो द्वैत का फल लगता है। जब द्वैत के बीज ही नहीं बोओगे, द्वैत के फल लगेंगे कैसे? तुमने जड़ नहीं काटी, जड़ के नीचे जो बीज था उसको ही न्यूट्रलाइज कर दिया, उसको होने ही नहीं दिया, जर्मिनेट ही नहीं होने दिया, दग्ध कर दिया। दृष्टा भाव की जो नजर होती है वो लेजर की तरह है, वो वहां बॉटम में जा रही जहां वासना का बीज था। अब वो परिणाम नहीं देख रही, अब वो कारण देख रही। तो वासना का भी क्या कारण है? वो वो बीज, चाह का जो अतृप्ति के कारण, अब पेड़ बनेगा, वृक्ष बनेगा, फलित होगा नहीं। मैं देख रही हूं उसको और वो गया। फिर दूसरा बीज आएगा, क्योंकि लाखों लाखों कर्म बीज पड़े हुए तुम्हारे संचित कर्मों में। एक न्यूट्रलाइज किया, और तुमको जब न्यूट्रलाइज करोगे तो बॉडी में इम्पैक्ट मालूम पड़ेगा। क्रोध का बीज है तो आपको धड़कन फड़कन सभी में मालूम पड़ेगी, अग्नि मालूम पड़ेगी, हीट मालूम पड़ेगी। पृथ्वी का है, भारीपन का है, उदासी का है, तो बॉडी तुम्हारी हैवी हो जाएगी। जो जो बीज तुम न्यूट्रलाइज करोगे उसका कंपन तुम्हारे शरीर को महसूस होगा। तुम इतना इतना केंद्रित होके, इतना सचेत हुए तुम, इतना दृष्टा भाव गहरा किया, इतनी ऊर्जा तुमने डाली, इस ऊर्जा से बीज तुम्हारा न्यूट्रलाइज हो गया। फिर दूसरा आएगा। बीजों की तो परतें हैं एक के बाद एक, और तुम बैठे तैयार होते, आज हम 1 घंटा यही करेंगे, आधा घंटा हम यही करें, देखे क्या बीज आता है। कौन सा बीज आता है? अच्छा, कौन सा बीज आता है वो दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसका परिणाम अगर दग्ध हुआ, न्यूट्रल हुआ, तो परिणाम जरूर आएगा। मैंने बोला क्रोध का होगा तो बॉडी में जलन पैदा होगी, भय का होगा तो धड़कन फड़कन आएगी, बॉडी वाइब्रेशन आएगी, और उदासी का होगा तो हैवीनेस आएगी बॉडी, मोह का संश्लेषण का होगा तो आर्द्रता आएगी बॉडी में। बीज तो नहीं दिखाई देगा, जब वो न्यूट्रलाइज होगा उसका परिणाम तुम्हें समझ में आ जाए। और कभी ऐसा है कि तुम बैठे हो देख रहे हो कोई बीज नहीं आ रहा, एक गैप आ गया, बीज भी सोचता है, वो परत भी सोच रही, वो डेस्टिनी भी सोच रही कि ये बंदा तो अलर्ट मोड में है, अभी मत जाओ, ये सब बाण काट देगा। ये तलवार लेके रेडी बैठा है लेजर की। जैसे ही कोई वासना के लिए करेंगे, इसकी गति और मति को हम डायरेक्शन देंगे जो भी, क्योंकि संचित होता है नीचे की लेयर, और प्रारब्ध होता है सबसे ऊपर की लेयर। सबसे ऊपर की लेयर जो पहले सामने आती है वो तुम्हारा उस दिन का, उस वीक का, उस महीने का, उस साल का प्रारब्ध बनता है, डेस्टिनी बन जाती है। तो जो सबसे ऊपर की लेयर वो आती है हमेशा। और तुम बैठे थे अलर्ट। अब ये हमने दृष्टा का जब बोला कि ये दृष्टा बाहर का नहीं है, ये अंतर दृष्टा है। वो देख रहा है, देखे क्या उभर रहा है, कौन सी चाह आ रही, किस चीज की चाह, और क्यों? क्या मैं अतृप्त हूँ?
मैं तो पूर्ण हूँ। तो हमें अपनी पूर्णता का भी धीरे-धीरे एहसास हो रहा है। और जो पूर्ण है, वो अतृप्त नहीं हो सकता, और अतृप्त नहीं है, तो चाहना नहीं होगी। अगर चाहना आ रही, इसका मतलब मुझे अतृप्ति का भाव, इसलिए इसका मतलब हमें अपनी पूर्णता का एहसास नहीं हो रहा है। यस, dwell into that, dwell deeper into that. Take your attention deeper into those layers जहाँ से कर्म बीज इनिशिएट हो रहे हैं, ताकि तुम वहीं न्यूट्रलाइज कर दो उसको। तुम्हारी जो दृष्टि होगी, अंतर्दृष्टि, इट्स मोर पावरफुल देन द लेजर। मैंने कहा इसी अटेंशन से तो दुनिया के काम होते हैं। इसी अटेंशन से तुम्हारे कर्म बीज कटते हैं। बट कटेंगे तब जब तुम मौजूद होगी। तुम बाहर अगर शाखाएं और पत्ते तोड़ने में लगे, तो वो तो फल लग के रहेगा। 1000 पत्ते होंगे, तुम किन किन पत्तों को तोड़ोगे? तुम जड़ में तो बीज एक ही था, उसको तोड़ना था जहां पर। अब वो शाखाएं, पत्ते और इतने बढ़ गए चारों, किन किन पत्तों को तुम झाड़ती फिरोगी? ये बाहर की उपाय यही है, पत्ते झाड़ने से, इसलिए काम नहीं देते। तो अष्टवक्र कहते हैं कि तदा मुक्तिर यदा चित्तम न वांछति न सोचति न मुंचति न गहणाति न होष्यति न कुप्यति, कुछ नहीं, जीरो स्टेट, कोई इमोशन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, कोई मिर्च मसाला वाली फिल्म नहीं। तुम हो, तृप्ति का भाव है, पूर्णता का एहसास है। तो जो ऊर्जा बचेगी, या तो वो वासना की तरफ जाएगी, या वो ऊर्जा शांति की तरफ जाएगी। अगर तुम जागरण हो, तो यही ऊर्जा शांति की तरफ जाएगी, तृप्ति, तुष्टि, शांति पैदा करेगी। और अगर तुम चूके जागरण से जागृत में आ गए, तो फिर ये वासना, डिजायरर उसकी तरफ चली जाएगी। तुम ट्रैक कर रहे हो, तुम्हारा विवेक इसको ट्रैक कर रहा है। विवेक बोलता भाई रियल जिंदगी जियो, ये फालतू की क्यों चक्कर में पड़े हो, और कब तक पड़े रहोगे। और वो कहता कि तुमसे पहले उनसे उदाहरण लो जो तुमसे पहले जी के गए। 100-100 साल, 80-80 साल जो करोड़पति और अरबपति सब होके गए, उनके पास सब था, लेकिन उनकी भी मृत्यु कैसे हुई? उनसे तुम क्यों नहीं सीखते? उनकी भी अंतिम हालत क्या हुई? क्या तुम वही परिणाम चाहते हो अपनी जिंदगी में? नहीं, तुम मुक्त हो जाओ, और तुम अभी मुक्त हो जाओ, वासना से मुक्त हो जाओ, चाह से मुक्त हो जाओ। वासना पनपने न दो, शरीर अपनी जरूरत पूरी करते हैं, उसकी चिंता तुम छोड़ दो परमात्मा। इसीलिए मैंने कल परसों कहा था कि देह धरे का दुख तो हर प्राणी को होए, ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे रोए। अज्ञानी भोगे रोए। देह का भान, देहाभिमान, वही तो ईगो है। हर प्राणी को होता दुख। जन्म हुआ, दुख हुआ। दुख का पहला कारण देह, आइडेंटिटी विद द माइंड एंड बॉडी। फिर देह होगी तो बढ़ेगी भी तो भूख भी लगेगी, भूख भी लगेगी तो उसको पूर्ति भी करनी पड़ेगी, नहीं पूर्ति होगी तो दुख। खाना की पूर्ति नहीं तो दुख, कपड़े की पूर्ति नहीं हो तो दुख, फिर रोग भी होगा, बीमारी की पूर्ति नहीं हो तो दुख, फिर पढ़ाई की तरफ जाओगे, अच्छी पढ़ाई नहीं मिली तो दुख, अच्छा जॉब नहीं मिला तो दुख, फिर शादी की तरफ जाओगे, मैच नहीं मिला तो दुख, मैच मिलके आगे बाद में झगड़ा हो गया तो दुख, फिर बचपन गया, जवानी आई, फिर बुढ़ापे का आना शुरू हुआ तो डिसेबिलिटी चालू, हाथ पैर कपने लगे, कमर में दर्द, पैरों में दर्द, जॉइंट में दर्द, दुख ही दुख। फिर वृद्धावस्था का दुख, फिर मृत्यु का भय का दुख, मृत्यु का नहीं, मृत्यु के भय का दुख।
कोई भी ऐसी घड़ी नहीं जाती जहां तुम्हें दुख ना अटैक कर रहा हो किसी न किसी। लेकिन ये दुख है क्यों? देह धरे का, देह धारण करने का। अब देह तो धारण करने तभी तो तुम यहाँ बैठ के सुन रहे, देह धारण नहीं होती तो तुम सुनते, लेकिन नहीं, देहाभिमान के कारण, कि मैं देह हूं, इस मान्यता के कारण तुम दुखी हो। देह के कारण सब के कहते हैं तुम देह के कारण दुखी नहीं हो, मैं देह हूँ, शरीर हूँ, मन हूँ, इस मान्यता के कारण तुम दुखी हो। और तुम कहो देह शरीर और मन तो माध्यम है, मैं तो शुद्ध चैतन्य हूँ, फिर कोई दुख नहीं तुम्हें, और अभी नहीं कोई दुख, तुम दुख मुक्त हो गए। क्या वाकई में तुम दुख मुक्त होना चाहते हो? फिर जो बाहर मेले जिंदगी के लगे, देह के जो मेले लगे, बारातें चल रही हैं, फिर उनमें रस छोड़ना पड़ेगा, फिर वो इंटरेस्ट ड्रॉप करना पड़ेगा तुम्हें। फिर जो पंचायतें होती तुम्हारे चारों तरफ, गॉसिप्स होती है, पंचायत होती है, और तू तू मैं होती है, तुम्हारे लिए वो अर्थहीन हो जाए। डोंट ज्वाइन एनी सच थिंग्स। उतने समय में तुम अपने दृष्टा भाव में रहो, 10-20 बीज तो तुम यूटिलाइज कर ही दोगे ना। जो अनजाने में वृक्ष बनते, फल देते। जब कोई ये कहता है कि अनजाने में गलती हो रही, अनजाने में नहीं, तुम पूरे होश में नहीं थे, तुम अवेयरनेस में नहीं थे, तुम्हारा विवेक जागृत नहीं था, तुम दृष्टा भाव में नहीं थे। अब शराबी कहे हम हमसे गलती हो गई क्योंकि हमने शराब पी थी, शराब भाई पी क्यों तुमने? देह के नशे में इंसान जिंदगी जी लेता पूरी, देह के नशे में ही तो जिंदगी बसाता है, नहीं तो जरूरत क्या थी परिवार बसाने की, घर लेने की, संघर्ष करने की, पसीना पसीना, लड़ाई मारा मारी, तू मैं, और एक दिन एक्सीडेंट हुआ, खत्म हो गया दुनिया। पता ही नहीं चला हम क्यों पैदा हुए, क्यों ये सब करते रहे, क्यों मारा मारी की, क्यों ये चॉइसेस की, और एक दिन आया, चुटकी में गए, बरसों बरसों का संग्रहण एक चुटकी में समाप्त। सब प्रोजेक्शन है जो तुम देख रहे हो, तुम्हारे सब मन का प्रोजेक्शन है, चाह का, मन का, संसार का, सब प्रोजेक्शन। तुम उस प्रोजेक्शन, अपनी अपनी बनाई फिल्म में तुम उलझे हो। अगले श्लोक में कहते हो, तदा बंधो यदा चित्तम, तब तब बंधन है, तब तब, जीवन भर का नहीं करे, तब तब बंधन है, यदा चित्तम शक्तम काश्यपि दृष्टसु, जब चित्त किसी विषय में लगा है, किसी विषय वस्तु में लगा है, विषय वस्तु चाह की वस्तु हो गई नहीं, जब किसी विषय वस्तु में लगा, आकार में लगा है, विषय वस्तु आकार है, जब जब तुम्हारा अटेंशन किसी आकार से जुड़ा है, तब तब तुम बंधन में हो। और जब जब ये अटेंशन निराकार से है, स्थित है, अभी निराकार में जुड़ता नहीं, निराकार में स्थिर है, और तब तब तुम मुक्त हो। तो अब दिन में कितनी मुक्ति और कितना बंधन। और याद रखो, आकारों का आकर्षण होता, आसक्ति होती है, निराकार का कोई आकर्षण नहीं। इसलिए आकर्षण की तरफ बाहर भागता है। छोटा बच्चा चलने लगता है, वो घर से बाहर भागता है, घर में सब सुविधा तो ही बाहर भागेगा। ऐसा ही चित्त बाहर भागता है, बाहर की चीज से आकर्षित करती है, और निराकार आकर्षित करता नहीं, तो वो निराकार में क्यों ठहरेगा? निराकार, निराकार में एकदम शांति है। और इसीलिए हम कभी कभी एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। किसी एक पॉलिटिशियन की मौत हो जाती, तो यमदूत आते उसके पास, उसको पूछते कि तुम प्रधानमंत्री थे इसलिए तुम्हें कोई चॉइस है, वीआईपी, जैसे आज अरविंद केजरीवाल को वीआईपी चॉइसेस देना जेल में।
तुम प्रधानमंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, पॉलिटिशियन थे, बड़े नामी गिरामी, लाखों तुम्हारी भीड़ थी, तो मौत में तुम्हें थोड़ी मौत तो होगी निश्चित, तुम्हारा टाइम तो खत्म हो गया अब जीने का, पॉलिटिक्स खत्म। अब तुम्हें एक चॉइस दी जाती है, तो पॉलिटिशियन ने बोलो क्या क्या तुम चॉइस दे, वो मरने में हमें क्या, इस जिंदगी में तो हमने बहुत चॉइसेस ले ली, बंगला हमारा था, स्पेशल था, जेट था, सब सुख सुविधा हमने खूब उठाई, बोलते मरने के बाद भी चॉइस है तुम्हारे लिए। बोलते क्या, तुम्हें स्वर्ग जाना है कि नर्क जाना है? अब ये तो बड़ा विचित्र प्रश्न हो गया, एक कॉमन आदमी से पूछता कि तुम्हें स्वर्ग जाना है नर्क, अब सीधा पूछता बोला हम स्वर्ग जाएंगे, नर्क क्यों जाएंगे? लेकिन पॉलिटिशियन क्या बोलता है, नहीं हम ये विचार करके बताएं। हम आंख, तुम हमें क्या बुद्धू समझते हो कि तुमने पूछ लिया हमने हाँ कह दिया? नहीं, हमने पॉलिटिक्स ही ऐसे की है, कभी आंख बंद करके हाँ नहीं किया, हमने कितनी पार्टियां बदली की है। तो तुम ये बताओ, हमें एक झलक दिखाओ दोनों की, और जो हमें पसंद आएगा, स्वर्ग पसंद आया तो हम स्वर्ग में रुकेंगे, और नरक पसंद आया तो हम नरक में रुकेंगे। हम जाएंगे तो अपनी चॉइस से, लेकिन अभी चॉइस नहीं बताएंगे, एक हमें नमूना दिखाओ। दूध भी बड़ा परेशान, ये आदमी पॉलिटिक्स यहाँ भी, मरने के बाद भी, जीने पे तो पॉलिटिक्स इसने खेली, ये मरने के बाद भी पॉलिटिक्स खेलता, लेकिन अब ठीक है, अब पॉलिटिशियन है तो है। तो उसको बोला पहले तुम कहाँ जाना पसंद करोगे? बोलता पहले हमें स्वर्ग दिखाओ। कहा, ठीक। यमदूत लेके गए स्वर्ग में, दूर दूर तक एकदम हरियाली फैली, अच्छे सुंदर गार्डन है, पक्षी बोल रहे हैं, व्यक्ति कोई भी नहीं, कोई शोरगुल नहीं, एकदम शांति, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं, क्योंकि स्वर्ग तो सबको तो मिलता नहीं, दूर दूर तक कोई दिखाई देता नहीं, भीड़ है ही नहीं। और नेताजी बड़े भीड़ के आदी हो गए थे, को तो वोट मांगते, वो उनको उनको तो भीड़ चाहिए थी, भीड़ नहीं आती थी, 100-100 रुपया दे के, 500-500 रुपया दे के भीड़ मंगवाते थे। बोला पूरा चक्कर लगा के आए, बड़े बड़े सुंदर गार्डन है, झरने हैं, शांति है, ठंडक है। तो बोला अब उसने बोला यमदूत ने, भाई आर यू हैप्पी विद दिस, ठीक है यहाँ आपको रख दिया जाए, स्वर्ग पसंद है? बोलते ऐसे कैसे हम डिसीजन, हमें नर्क भी दिखाओ। हमें नर्क भी दिखाओ, ये आधे में डिसीजन पॉलिटिशियन कभी लेगा नहीं, वो दोनों बाजू की देखता है। मतलब चलो ठीक, अब नर्क पर लेके गए, तो नर्क के द्वार पर ही, जैसा तुमने देखा होगा, तमाम नौटंकी गाना नाचने वाले रहते ना, एडवर्टाइजमेंट चाहिए ना, ये नर्क में जाएगा कौन? नर्क में कौन जाएगा अगर नर्क एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा? एकदम रोशनी, स्वर्ग के आगे कोई रोशनी नहीं थी, लेकिन नर्क के दरवाजे पर, जैसे सर्कस में रोशनी होती ना, बाहर एकदम एडवर्टाइजमेंट और रोशनी, नर्क पे एकदम डांस गाना रोशनी शोर गुल। अब उनको नेताजी को बोला, बोलो कैसा लगा? बोले एंट्रेंस तो बहुत अच्छा है, अब चलो अंदर लेके चलो। ठीक है चलो अंदर लेके चलते, अंदर लेके जाते, अंदर ये शोरगुल किसका हो रहा है? बोले शोरगुल कुछ नहीं, वो पार्टी वार्टी सब चल रही है ना। अच्छा, अब वो दिखाने वाला भी, उसने बोला अगर हम उनसे निगेटिव पिक्चर दिखाने के, अभी भाग जाएंगे नेताजी। तो उसने थोड़े थोड़े अच्छे इलाके दिखा दिए, और गेट पे फट से लेके आया जहां नाच गाना चल रहा था, शराब चल रही थी, पिया जा रहा था, अंदर भी शराब चल रही थी, गेट पर तो चल ही रही थी नाच गाना शराब, अंदर भी डांस बार चल रहे थे। अब बोलो, अब नेताजी आप डिसाइड करो कहाँ जाना है? बोलते वहां कौन जाता है, वहां ना आदमी है ना लोग है, वहां तो मुर्दा घाट है, यहाँ जिंदगी है, नाच है गाना है शराब, यही तो हमने जिंदगी भर किया है। बोला फाइनल साइन कर दो, बोलते साइन कर दिए हमने, इसी में जाए। अब साइन तो कर दिए उनने, जब अंदर लेके गए, रियल जब नर्क दिखाया, और जैसे ही उनने देखा ये तो कढ़ाई में डाले जा रहे लोग, ये तो पनिशमेंट दिया रहा। नेताजी बोले ये क्या है? बोलता ये नर्क है, तो वो जो बाहर डांस गाना और शराब चल, वो तो हमारा एडवर्टाइजमेंट था। बोलते वो नर्क का एडवर्टाइजमेंट नहीं, नर्क में आएगा कौन? इस संसार में जितने भी अट्रैक्शन है, ये सब नर्क के एडवर्टाइजमेंट है, समझ रहे हैं? ये सुख भोग के जितने भी साधन है, ये नर्क के मेले हैं।
अट्रैक्टिव समझ के इन्हें चले भी जाना, पकड़ भी लेना, इनका परिणाम डेफिनिटली नर्क है। भोगों का परिणाम नर्क है। भोगों की तरफ मानसिकता का नाम ही नर्क है। भोगों की चाह ही तो चाह है। नहीं, चाह तुम करोगे किसकी? भोग की तो चाह है। जब शब्द हम चाह, डिजायरिंग कहते हैं, तो भोग की तो चाह है। तो इसमें श्लोक में, सूत्र में कहा कि तदा बंधो यदा चित्तम सक्तम क्वाश्चन दृष्टसु। जब जब किसी विषय वस्तु की तरफ तुम्हारी चेतना भटकती है, तब तब बंधन। मतलब जब जब ये आकारों को पकड़ेगी, आकारों की तरफ जाएगी, तब तब बंधन है। जब तक ये निराकार में हो, जितनी देर है, ये मुक्ति है। कितना बढ़िया एक्सप्लेनेशन है बंधन। लोग समझते हैं हमें मुक्ति मृत्यु के बाद मिलेगी। जीवन भर चाहे कुछ कर लो, बाद में दान कर लेना, कुछ नहीं, गाय दान कर, गाय की पूंछ ही पकड़ा देना। क्या क्या कंसेप्ट हमने समाज में चला के रखे मुक्ति के। अगले सूत्र में देखिए, कंक्लूसिव में क्या कह रहे हो। आज तीन ही सूत्र पे बात करेंगे। तीसरा सूत्र, यदा ना हम तदा मोक्षो। इतने ही में समझ जाना। यदा ना हम तदा मोक्षो, जब मैं का भाव नहीं, तब तब मोक्ष है। यदा हम बंधनम तदा, ये श्लोक बिल्कुल तुम लिख लेना, सार सूत्र है। यदा ना हम तदा मोक्षो, यदा हम बंधनम तदा मत्वेति हेलल्य किच्चित्या ग्रहण विमुच दत्तद्या। वो कह रहे हैं कि यदा ना हम, मैं का भाव न हो शरीर और मन से, तो हम मोक्ष में बैठे। और मैं का भाव शरीर और मन हो गया, तो बंधन है। मैं का भाव ही रिप्रेजेंट करता तुम्हारी इच्छा को, वासना को। क्योंकि वासना है तो मैं है तो वासना है। उनने तीनों श्लोकों में एक एक को पकड़ा, पहले वासना को पकड़ा, अब मैं के भाव को पकड़ रहे। वो कह रहे यदा ना हम तदा मोक्षो, इतना सब याद कर लो। यदा हम बंधनम तदा, इतना याद कर लो। यदा ना हम तदा मोक्ष, यदा हम बंधनम तदा। जब मैं है, मैं का भाव भी है, तो बंधन है। जब मैं नहीं, तब मोक्ष है। जब तुम दृष्टा हो, तो मैं का भाव नहीं, वासना नहीं, तो मोक्ष। और जब तुम डिजायरर थिंकर डूअर हो, तो बंधन है, संसार है, माया है, दुख है। इसी के साथ मैं आज कंक्लूड करूंगा। सेंटेंस जरूर याद रख सके। यदा ना हम तदा मोक्षे, यदा हम बंधनम तदा। ये महामंत्र है। जब जब मैं का भाव नहीं, तो तुम दृष्टा हो, साक्षी हो, मुक्त हो। अभी मुक्त हो। कल क्यों, परसों क्यों, 10 साल बाद क्यों? तभी तो बोलते हो, तुम सेकंड्स में तुम अगर समझ जाओ, तो अभी अभी बोध से अबोध में तुम बंधन में, और बोध हुआ तो मुक्ति। अब ज्ञान से नहीं, ज्ञान थियोटिकल तो सभी को है। जिसको प्रैक्टिकल एहसास हो गया, बोध हो गया, तुम दृष्टा हो, साक्षी हो। और दृष्टा हूं, साक्षी, तो मेरी कोई चाह नहीं। शरीर की चाह होगी, पूरी कर लेगा। पशु पक्षी की कैसे पूरी कर लेगा? कीड़े मकोड़े कैसे पूरी हो जाती है? मेरी भी हो जाएगी। थोड़ा कम मिलेगा, यही तो है ना। ठीक है, जितना मिले, गुजारा तो हो ही जाए। न ग्रहण करो, न छोड़ो। क्योंकि जो ग्रहण करता है, जो छोड़ता है, दोनों के मध्य में मैं है। मैं ही पाने की कोशिश करता है, मैं ही छोड़ने की कोशिश करता है। मैं ही राग की कोशिश करता है, मैं ही वैराग्य की कोशिश करता है।
मैं ही संसार को पकड़ने की कोशिश करता है, मैं ही संसार से भागने की कोशिश करता है। दोनों में मैं मौजूद है, इसलिए दोनों ही स्थिति में बंधन है। संसार को पाओ तो भी बंधन है, और संसार छोड़ के भी भागो तो भी बंधन है। न राग न वैराग्य। तो जैनिज्म में बहुत बढ़िया शब्द दिया उसको, बीत राग। न राग न वैराग, बीत राग, बियॉन्ड, बियॉन्ड अटैचमेंट। बस इसमें तीन ही चार सूत्र थे इस पूरे चैप्टर में, लेकिन इन तीन चार सूत्रों में सारी बात वो उड़ेल दी उधर। अब जब मैं कहता हूं कि सुबह सुबह तुम जागरण को उपलब्ध हो, मतलब निष्ठा भाव, विवेक जागृत हुआ, तो विवेक सबसे पहले क्या करेगा? जो तुम्हारा अहंकार की तरफ जा रही थी बहाव था, वो दृष्टा में ले आया। और तब तक ले आया जब दृष्टा 51 हो गया, अब अहंकार 49 हो गया। अब रूल किसका चलेगा? दृष्टा का। जब दृष्टा का रूल चलता है तो ही जागरण है। भोक्ता का रूल चलेगा, कर्ता का रूल चलेगा तो जागरण नहीं है। तो वो पावरफुल है, फिर वो अपने ही चलाएगा। और देखो, अभ्यास से तुम्हें 10 15 20 मिनट लगेंगे, सुबह से ज्यादा नहीं लगता, और दृष्टा मजबूत हो जाता है भोक्ता से। चल पड़ो काम पे, क्या फर्क पड़ता है? अब समर्पण हो गया शरीर का। जब अहंकार दृष्टा से नीचे आ गया, तो देह भाव मन भाव का समर्पण हो गया, किसमें? परमात्मा में। अब लोग कहते समर्पण मंदिर में करने जाएंगे, लेट के करेंगे और साष्टांग करेंगे, और पता नहीं समर्पण में क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या देना पड़ता है। पंडित जी समर्पण में क्या करवाते? ये भी समर्पयामी, वो भी समर्पयामी, अक्षत समर्पयामी, पुष्पम समर्पयामी, धूपम समर्पयामी। वो छोड़ो, वो सब कथा, वो स्टोरीज है सब। समर्पण यहाँ है और अभी है, इस क्षण में समर्पण है। देह भाव और मन भाव का समर्पण है। इसके आगे, चेतना के आगे, परमात्मा के आगे, निराकार के आगे। आकार जब समर्पित करे निराकार के आगे, अब तुम्हारा काम निराकार करेगा। अब तुम मुक्त हो गए। अब सही भाव में तुम आए हो मुक्ति के बाद। अब तुम दृष्टा हो, ज्ञाता हो, सब जगह हो। अब तीन चीजें यहाँ एक्टिव है एट ए टाइम। विवेक एक्टिव है, तो अटेंशन को वहां जाने नहीं देगा। फिर बोला तुम्हारा समर्पण न्यूट्रलाइज हो जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं समर्पण। फिर तुम अपनी चाह में आ जाओगे, यहाँ तुम प्रभु चाह में। समर्पित में तुम प्रभु चाह में हो, प्रभु जैसी चाहेगा वैसे चलेगा, और वही संसार उसी का है, वही चला रहा है। इसका मतलब तुम सत्य से जुड़ गए। अब सत्य से जुड़ के संसार से क्यों जुड़ो, माया से क्यों जुड़ो? तो विवेक ट्रैक कर रहा है तुम्हारे टेंशन को, दृष्टा 51 है कि नहीं। अब दृष्टा, तभी तुम कहते हैं, अभी तुम्हें याद हो, दृष्टा की यात्रा 51 से शुरू होती है और 75% तक जाती है, कहते कि नहीं? तो दृष्टा इतना मजबूत होता है, इतना गहरा हो जाता है कि 75 है, फिर साक्षी का जन्म होता है। फिर साक्षी से फिर लौटता नहीं। दृष्टा से फिर ध्यान लौटने की संभावना है अहंकार में। जब तक 74% 75% तक चेतना इतनी मजबूत होने के बाद भी दृष्टा गिर सकता है, फिर अहंकार में, और फिर गिर के फिर मैं बन सकता है, फिर ईगो बन सकता है, फिर माइंड बॉडी में आ सकता है, फिर भोग भोग सकता है, फिर कष्ट भोग सकता है, फिर बंधन भोग सकता है। लेकिन साक्षी होते ही, साक्षी का अर्थ दृश्य बेकार हो गई, दृश्य मीनिंगलेस हो गए, देखना भी बंद हो गया, देखने की क्रिया ही बंद, अब दृष्टापन बंद। अब जान लिया, अब कंक्लूड कर लिया कि आकार दुख देता है, तो आकार से मुक्त रहो, देखना भी क्या उसे। देखते देखते कंक्लूड कर लो कि सभी दृश्य झूठे हैं। फिर एक देखो, दो देखो, हजार देखो, लाख देखो, करोड़ देखो, दृश्य सभी झूठे। तो कब तक तुम समय बिताओगे दृश्यों में? लौटो ना दृष्टा की तरफ, लौटो ना साक्षी की तरफ, लौटो ना परमात्मा की तरफ, जहां से तुमने यात्रा शुरू की थी। छोड़ो माया संसार से, लौटो अपना अंदर। हाउ वंडरफुल दिस इज, हाउ ब्यूटीफुल इट इज। ना यहाँ तुम्हें कोई एक पैर पे खड़ा होना है, न कोई यहाँ तुम तपस्या कर रहे हो, न यहाँ कुछ काम कर रहे हो, न दान कर रहे हो।
न कोई ढोंग रचा रहे, न कोई साधना कर रहे, न जप है, तप है, न व्रत है, न साधना है, न कृत्य है, न चाह है, और तुम मुक्त हो, तुम मुक्त, तुम मुक्त, क्योंकि तुम सच्चिदानंद हो। हरिओम से प्रारंभ करके हरिओम में ही अंत है, लेकिन लास्ट में फिर कह दिया हरिओम तत्सत, वही सत्य है, वही सत्य है और वही सत्य है। ये जो तुम देख रहे हो, ये जो तुम बैठे हो, ये जो है, ये तथ्य है, ये संसार है। ये पाके भी कुछ तुम न पा पाओगे। इसको 100% पा लो, फिर भी तुम लुटे महसूस करोगे जीवन के अंत में जब मृत्यु आएगी। तब भी तुम कहोगे कुछ भी तो न पाया, कुछ भी तो न पाया। करोड़पति भी कह रहा है कुछ भी तो न पाया, अरबपति भी कह रहा है कुछ भी तो न पाया। इतना पा लिया बोलते फिर भी कुछ तो पाया, कोई तृप्ति हुई नहीं। संसार के पाने में तृप्ति कभी होती नहीं, तो क्यों जीवन गमाओ। इतना बहुमूल्य जीवन है, जो पाके भी जिसकी कोई कीमत ना हो, उसमें तुम अपने बरसों बरसों का जीवन लगा डालो, तो ये तो नासमझी हो गई ना। इसलिए अभी से मोड़ ले लो अंदर की तरफ। तो ये रोड बाहर मोड़ नहीं लेते, ये रोड अंदर मोड़ ले रहा है। बाहर तुम ऐसे ही देखोगे जैसे दूसरा कोई सामान, लेकिन बिल्कुल अलग, सहज सरल मुस्कुराता हुआ चेहरा, क्योंकि तुम राज जान गए हो। तुम संसार की व्यर्थता का राज समझ गए हो। और तभी हम कभी कभी कहते, ये दुनिया मिल भी जाए तो क्या है, और अगर ये दुनिया खो भी जाए तो क्या है, जब उसका कोई महत्व है ही नहीं, तो मिले तो क्या और खोए तो क्या, तो उलझो क्यों इसमें।